सिविल सर्विस का जब फाइनल रिजल्ट आता है प्री एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, तो आप भी सुने होंगे कि कुछ लोगों का पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों का सेकंड, कुछ लोगों का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और कुछ लोगों का सिक्स अटैम्प्ट में हुआ। जनरल में 6 अटैम्प्ट है, ओबीसी में 9th अटैम्प्ट है और SC ST में अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। आप एज रिलैक्सेशन के अनुसार देख सकते हैं। तो जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कुछ लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में, कुछ लोगों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी अटैम्प्ट आप सुने हैं, उसके पीछे का एक रीज़न सिर्फ ये है कि जिस इंसान को, जिस एस्पिरेंट को जितने कम दिनों में एग्जामिनेशन की डिमांड समझ में आ गई, उतने ही कम अटैम्प्ट उनको सिलेक्शन लेने में लगता है। तो ये अटैम्प्ट कम होने का सिर्फ रीज़न एक ही है। अभी बात करें कि हमारा कंसिस्टेंसी क्यों टूट गया है, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है, थोड़ा सा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से थोड़े से परेशान है। दूसरी बात ये है कि हर इंसान जब किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो आपको पता है कि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। कुछ बेसिक किताबें पढ़ना होता है, कुछ एडवांस किताबें पढ़ना होता है। उसके बाद फिर से उसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है। 28 सब्जेक्ट है और 28 सब्जेक्ट के बाद यदि एक भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट उससे अफेक्टेड होता है। प्री और मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स है, अभी तो 1 साल का करंट अफेयर्स पे डिपेंड नहीं है यूपीएससी, 1 साल से बैक जाकर 2 साल तक का करंट अफेयर्स पूछ रही है। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन, यदि आप सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में बात करें तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस होते हैं। यदि आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है मेरी बातों पे, तो आप क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं। जैसे यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा गया तो यूनेस्को न्यूज में था, उसके स्टैटिक पार्ट से जाकर पूछा गया, यानी करंट को स्टैटिक पार्ट से ऐड करके उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें भी काफ़ी समय लग गया इस एग्जामिनेशन के डिमांड को समझने में। तो अब पहले देखें, उससे पहले हम देखें कि प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू होता है, इसका समय क्या क्या होता है और कितने कितने दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट आता है। प्री एग्जामिनेशन अभी 25 की बात करें तो प्री एग्जामिनेशन 2025 में 16 जून को हुआ था। 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ गया। मेंस एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन के 20 दिन के आसपास इसका रिजल्ट आता है, 20 डेज के आसपास। मेंस एग्जामिनेशन जो है सितंबर में हुआ, 22 सितंबर से 5 दिन हुआ अगले। सितंबर के बाद मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद 70 डेज यानी 70 दिन के आसपास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। जितने लोग मेंस में सिलेक्टेड होते हैं उन लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू फिर से जो होता है यानी पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये दिसंबर या जनवरी के बीच होता है, दिसंबर जनवरी तक चलता है। आपको पता है यदि 1000 सीट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस में, तो उससे 3 गुना कैंडिडेट क्या होते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है, इंटरव्यू जनवरी और दिसंबर के आसपास होता है, जनवरी दिसंबर में होता है 2 मंथ। जो फाइनल रिजल्ट आता है नेक्स्ट ईयर 2026 में प्री एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट एग्जामिनेशन से पहले 5 दिन आता था, 2024 के पहले की बात करें हम तो एग्जामिनेशन से 5 या 6 दिन पहले आता था फाइनल रिजल्ट, जिसमें आप आराम से कहते थे कि AIR फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है और उसके बाद फोर्थ आया है, ऐसे करके जो भी ऑल इंडिया रैंक की बात करें। तो जितने लोगों का सिलेक्शन हो जाता है प्री एग्जामिनेशन से पहले फाइनल एग्जामिनेशन में, वो लोग फिर से अपना प्री एग्जामिनेशन नहीं देते हैं। हम अपने कंसिस्टेंसी की बात करें तो हम अपना कंसिस्टेंसी कल से कंटिन्यू करेंगे। रात में ही हम आपको बता देंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं और इस पर अभी हम करंट पे काम कर रहे थे कुछ दिन से। अब हालात कैसे भी हो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में उससे बुरी हालत होगी जितनी हालत तबीयत ख़राब होने पे और उसके बाद सिचुएशन से होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम करंट पढ़ रहे थे। मेरे लिए करंट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना। करंट हम पिछले कुछ दिनों से करंट पे काम कर रहे हैं
करंट में हिस्ट्री का कुछ पार्ट होता है, कल्चर का, उसके बाद फिर से पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा तो करंट बेस पे है, और उसके बाद फिर से जो इन्वायरमेंट है, और उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ हम मेंस का भी जो सब्जेक्ट है, जो आईआर है, फिर से उसके बाद सिक्योरिटी है, और उसके बाद सोशल जस्टिस है। इस सब्जेक्ट के करंट के सारा टॉपिक हम मंथली मैगजीन से सेलेक्ट कर रहे थे और उसको लिख रहे थे। उसमें लिखे भी हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे थे मंथ वाइज, जैसे जनवरी से लेकर सितंबर तक हम आज बना लेंगे, आज रात तक। फिर से तो ये मेरा शेड्यूल था, जिसकी वजह से हम नहीं बता पा रहे थे आपसे। हम करंट पे थोड़ा से ध्यान दे रहे थे, और करंट काफ़ी रोल होता है इसका मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस में सबसे ज़्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है, और प्री एग्जामिनेशन में यदि करंट का क्वेश्चन है तो उसका स्टैटिक पार्ट जाकर पूछता है। तो कल से हम अपने स्टडी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे आपसे कि आज कितना दिन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन बाकी है, हम ही अपना काउंट करेंगे कि मेरा कितना दिन हुआ। 30 या 31 डेज़ करीब मुझे हुआ था बताते वक्त। तो हम ये जो आपको बताएंगे इसमें शॉर्ट्स में नहीं बताएंगे, 4 से 5 मिनट मुझे पर डे लगेगा। हम एक दिन अल्टरनेट करके बताएंगे आपसे कि हम 2 दिनों में क्या क्या पढ़े हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, क्योंकि दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी करते रहिए, और दोनों का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं और फिर से बात करते हैं कि क्या क्या हम कंप्लीट किए हैं और मेरा क्या क्या बाकी है।